नमः शिवाय सभी को। आत्मवंदन आप सभी का आज के सेशन में सबका वेलकम है, स्वागत है। दिल से आभार भी है कि आप सब जुड़ते हैं हमारे साथ और एक ऊर्जा बनती है। तो जैसे कि मैंने पिछले सेशन में कहा था कि जहाँ पे मनी वनी लगती है ना, वहाँ पे लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है और वो वायरल होती हैं चीजें। तो मुझे समझाया गया कि लोगों को ये बताना है कि उनका सबसे बड़ा धन उनकी आत्मा की ऊर्जा है। तो इस जन्म में उस ऊर्जा को इकट्ठा करना है, ना कि धन की ऊर्जा को। तो ये मुझे बताया गया कि ये मैं बताऊं लोगों को कि आपका सबसे बड़ा धन जो है वो आपकी आत्मा की ऊर्जा है। तो उसे बढ़ाइए, हमेशा उसका ध्यान रखिए, उसे सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, उसको स्टोर कीजिए, उसको बैंक में रखिए। यूज करना है तो यूज कीजिए और जन्मों जन्मों के लिए इस ऊर्जा के साथ बने रहिए। तो ये तो एक बड़ा मैसेज था जो मुझे भी समझ में आया कि हाँ, सचमुच शायद हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा धन क्या है। हमें फिजिकल वे में जो पैसे दिखते हैं हमारा वो धन लगता है, हमें अपने बच्चे भी धन के रूप में लगते हैं। अपने आप को कहीं बिसरा के हम जो है दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं। और जब अपनी यात्रा में अंतिम समय में देखते हैं तो हम खाली हाथ होते हैं कई बार। तो अब वो गलती हम नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे। तो जो मुझे ये मैसेज मिले हैं ये बहुत ही सुंदर है। ये जो मुझे ना ये मिले थे जल्दी जल्दी, तो मैंने अपनी डायरी को टेढ़ा करके ही लिख के उसको फटाफट रख लिया था, क्योंकि कई बार भूल जाता है। तो जो मुझे विजन हुआ था मैं वो आपको बताती हूँ। और कैमरे ओपन कर लेंगे तो ज्यादा मजा आता है। आप सबको पता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान के लिए नहीं लेकिन हाँ सेशन के लिए आप कैमरे ओपन करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जो लोग कर सकते हैं और जो लोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सुनते हुए अपने काम भी कीजिए, क्योंकि इस समय जो है डिनर का टाइम हो सकता है आपका। तो आप जो है काम भी कीजिए और सुनिए भी। तो मैंने देखा कि एक चक्र घूम रहा है और वो बहुत गतिमान है। तो उन्होंने कहा कि आप रुके नहीं, कुछ न कुछ गति करते रहें, बढ़ते रहें बढ़ते रहें। कर्म जो ये है इनका गीता का जो श्लोक है वो मुझे सुनाई दिया कि माँ फलेषु कदाचन वाला जो है वो पूरा श्लोक मुझे सुनाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि गीता को सुने व बोध करे। उन्होंने ऐसा बोला, बोध करे मतलब जाने, उसके अंदर की चीजों को पहचाने। फिर उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य भटकाव नहीं है, ये सिर्फ आप कर रहे हैं, बचिए इससे। क्यों क्यों ये कार्य कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि समय को अपने लिए, अपनी आत्मा के साथ दूसरों को भी ये समय समय पर ये दूसरों को भी ये मैसेज दे कि आप जो है समय व्यर्थ ना करें, है ना, भटकाव में ना आए। फिर उन्होंने कहा कि जीवन रूपी रथ को चलने तक आपको ज्ञान का सफर आपका रुकना नहीं चाहिए, कि जीवन रूपी रथ के चलने तक आपके ज्ञान का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। क्षण प्रतिक्षण अपने को संवारें, उस विराट से मिलने का समय पास है। अपने आप को अपने साथ रखिए, ना कि दूसरों के साथ। और यही मैं मैसेज हमेशा दे रही हूँ कि अपने आप से जुड़िए मास्टर्स, है ना। फिर उन्होंने कहा कि गुरु हमेशा साथ है, इसलिए जीवन के आखिरी क्षण तक जो भी चाहोगे मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब आप गुरु को मानोगे, जब आप समर्पण करोगे, सरेंडर करोगे उनके साथ मिलके, तब आप जो भी चाहोगे वो मिलेगा। और ये मैसेज जो है एक खास बच्चे के लिए है जिसने आज ही मुझसे ये सारी शेयरिंग की है। तो मुझे समझ में आया है कि ये गुरु तो यही कह रहे हैं, है ना, कि आप जो है अपने साथ रहिए, गुरु हमेशा आपके साथ है और जीवन के आखिरी क्षण तक जो आप चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए रुकना नहीं है, चलते रहिए। आप गुरु की महिमा को जानते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो सांसें जब गुरु हैं तो कभी भी चिंता ना करें, प्रतीक्षा ना करें कोई बाहर से, की प्रतीक्षा ना करें कि कोई बाहर से आएगा और आपको संवारेगा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। और आप जो है गुरु की महिमा को जानते हैं, शायद आंकते बहुत कम है गुरु की महिमा को। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु की महिमा को जानते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो जब सांसें गुरु हैं तो कभी भी चिंता ना करें, प्रतीक्षा ना करें कि कोई बाहर से आके संवारेगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो कोई बताएगा, इसका कोई जवाब देगा, है ना, ये कोई हमें जो है सीख दे देगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सोचो मत कि कोई बाहर से आके तुम्हें संवारेगा। उन्होंने कहा कि आपको जो है ये खुद ही चल चल के सीखना है, करना है। तो चलते रहिए चलते रहिए। ये सभी के लिए मैसेज है।
तो ये गुरु मुझसे गुरु पूर्णिमा के दिन कनेक्ट हुए थे, तो ये मैंने जो है बहुत जल्दी जल्दी में लिखा था ये मैसेज सबका। तो शायद ये मुझे आज पढ़ना था, तो ये आज यहाँ पे पढ़ा गया है, क्योंकि ये जनक जी की राइटिंग के बिल्कुल सामने के पेज पे ही लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे गुरु कह रहे कि मैं ये भी पढ़ के सुनाऊं। तो आज जिनकी बात हम कर रहे हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अधिकतर सोचती हूँ कि शॉर्ट में सही थोड़ा सा बता दूं। ये हमारे प्यारे राजा जनक जी हैं, जिनको जिनकी राइटिंग को लोगों ने समझा नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे लोगों की राइटिंग को लोगों ने समझा नहीं। तो जिनको समझा नहीं, मैं उनको अभी हम अपने इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं पढ़ना। आप चाहें तो इन सेशंस को शेयर कर सकते हैं लोगों को। तो ये राइटिंग जो है मैंने बहुत पहले की थी, 23 में की थी, 15/1/23 को, समझो ये जनवरी के दिनों में, राजा जनक जी। तो उन्होंने कहा, जैसे मैं इनवाइट करती हूँ तो उन्होंने कहा जनक है हम, कहो क्या पूछना है। फिर मैंने उनसे, क्योंकि कई बार क्या होते हैं हमारे सवाल बहुत छोटे होते हैं और वो जो हमसे कनेक्ट होते हैं वो बहुत विराट रूप में होते हैं अपने। तो उनसे पूछने के लिए भी सवाल कई बार नहीं होते हैं, तो मैं कभी कभी उन्हें कहती हूँ कि ठीक है, आपको जो मुझे हमें बताना है वो बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आत्मा के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के बारे में क्या जानना है। उनकी यात्रा भी फिर मैंने पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको हमारी भी यात्रा औरों जैसी ही थी। हमने अपने जन्मों जन्मों की यात्रा पहले उसे शून्य से शुरू की, और अपने ज्ञान और जानकारी, जिसे आप विजडम कहते हैं, के बल पर अपने साथ में हम सीता के पिता के रूप में, अपने समय में हम सीता के पिता के रूप में जाने गए। ये यात्रा आसान नहीं थी। जब सीता के ने हमें पिता के रूप में चुना, तो ये एक बहुत बड़ा दायित्व था जिसे हमें पूरा करना था। क्या सीता को पाना पुत्री रूप में हमारे लिए सरल था? नहीं, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा थी जो धरती में अपने को प्रकट कर सकती थी। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, पर उन्होंने भी अपनी जीवन यात्रा मानव जीवन में आकर सामान्य रूप से शुरू की, और जीवन में उन्होंने वो सब चुना। वो सभी कुछ अपने और आपके लिए शिक्षा के तौर पर आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जो उनकी भी यात्रा थी शून्य से ही शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे आगे ये भी बताया कि वो शुरू से अवेयरनेस में थे। उन्हें ये पता था, बहुत सारी आत्माएं मुझसे शेयर करती है कि उन्होंने शुरू से ही अपनी यात्रा के बारे में वो कंफर्म थे कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब सीता जी ने मुझे पिता के रूप में चुना, तो ये एक बहुत बड़ा दायित्व था मेरे लिए। और वो दिव्य आत्मा जो धरती पर आने वाली थी वो तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है, सीता जी ने जो भी कुछ चुना अपने जीवन में, वो अपने लिए तो चुना ही, लेकिन आप सबको शिक्षा के देने के रूप में भी चुना। आज हम सीता जी की बहुत सारी बातों को जानते हैं कि वो कैसे रही, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, कैसे अपने बच्चों को अकेले जंगल में पाला, आश्रम में। तो वो एक राजकुमारी होके भी वो सब कर रही थी, और उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं की, क्योंकि वो जो था सब वो उसको अपने में आत्मसात कर रही थी कि हाँ, ये मैंने चुना है, ये मुझे लोगों को बताना है, सिखाना है। सीता जी की राइटिंग मैं पढ़ूंगी इसके बाद ही है वो, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे हर परिस्थिति में पति का साथ चुना, और पति के एक इशारे पर वे वन में गईं और उनके साथ 14 बरस का वनवास काटा। राम जी ने उन्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि फेरे जब होते हैं ना, तब एक सप्तपदी जो होती है वो एक दूसरे के साथ चलने की भी एक कसम होती है उसमें, है ना, कि भाई जहां भी आप जाओगे जो भी कहोगे मैं करूंगी, ऐसा कुछ करके रस्में कस्में होती हैं सब, वो करवाई जाती हैं, लेकिन सबको वो याद नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को याद होंगी, कस्में खा खा के भी भूल जाते हैं हम। तो उन्होंने भी, उन्हें वो लगा कि अगर मैं पत्नी हूं तो मुझे अपने पति का साथ देना ही है। तो वो अपने मन से गई थी, लेकिन क्योंकि उनके पति वन को जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या किसी सामान्य नारी के लिए ये है? नहीं, वो सीता जैसी नारी ही कर सकती थी, वो क्योंकि नारायणी है। अब 14 बरस जंगल में काटना, और वो भी रावण के घर में भी काटना उसमें से कुछ समय, तो वो कौन कर सकता था? वो कह रही है वो सीता ही कर सकती थी, क्योंकि वो नारायणी थी। वो कभी भी अपने लिए या अपने पति के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटी। उनके गर्भ के समय में जब उन्हें घर से निष्कासित कर दिया गया, तो वो ऋषि के आश्रम में रही बिना किसी शिकायत के।
पर शायद आज आपको हमारे बारे में जानना है। तो उन्होंने सीता जी के बारे में इतना कुछ बताया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने बारे में क्या बताएं हम। हमने ये जन्म अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चुना था, हमें सन्यासी का जीवन जीना था, पर पिता ने हमें राजकाज संभालने की भी जिम्मेदारी दी थी। हम वहां महल में भी सन्यासी ही बन के रहे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले सभी जन्मों में आध्यात्मिक उन्नति ही की थी, और जब वो सीता के पिता के रूप में आए तब भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ही चुना कि मुझे यही करना है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक राज परिवार में जन्मा था तो मुझे राजा का भी कर्तव्य पूरा करना था, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मुझे अपनी प्रजा को भी देखना था। और पिता ने वो अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी कि होता है ना भी नेक्स्ट वाला, अब चलो भाई अब तुम राजा बनो। तो उन्होंने कहा ऐसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ सन्यासी ही बनकर रहा। हमने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में अपना ज्यादा समय जंगल में, ऋषि आश्रम में और अलग अलग जगह पर व्यतीत किया। हमें अपने लिए संसार के ज्ञान से ज्यादा आध्यात्मिकता के जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता थी। हमें मिला भी ऐसा जीवन, और हम जगह जगह पर भटके, बहुत आध्यात्मिक उन्नति की, बहुत सारी साधनाएं की, यंत्र मंत्रों से लेकर हवन तक किए। कुछ सिद्धियां तो हमें जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही मिल गईं, जिससे हम कुछ सिद्धियों को जिन्हें हम गुप्त रखना चाहते हैं उन्हें हम आज भी नहीं बताना चाहते हैं। वो कह रहे मेरा जीवन ऐसा था कि मैं शुरू में जो हूँ बहुत भटका हूँ, जगह जगह पर मैंने अपना समय बिताया, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज्ञान मिला, बहुत सारी आध्यात्मिक सिद्धियां मिली, बहुत सारी साधनाएं मिली, बहुत यंत्रों से लेके हवन तक की बहुत सारी विधियां मिली। तो उन्होंने कहा ये मुझे शुरू के ही जीवन में मिल गई थी, और वो मैं आपको भी नहीं बताना चाहता जो सिद्धियां मुझे मिली थी। फिर उन्होंने कहा मिथिला जो है वो बिहार बॉर्डर पर नेपाल के साथ लगता है। आज के समय में एक जगह पर नहीं, हम जो है हम एक जगह पर नहीं रहे, कभी 6 महीने से ज्यादा हम किसी एक जगह पर नहीं रहे। और वो क्यों नहीं रहे वो फिर वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा दिन एक जगह रहे तो आसक्ति जग जाती है। मतलब आप किसी घर में भी अगर 1 साल काट लो ना तो आपको मेरा मेरा लगने लगता है ना, फिर वहां से जाने के बाद उस घर की बड़ी याद आती है कि अरे वो घर ऐसा वो घर ऐसा। तो वो कह रहे इसलिए मैं 6 महीने से ज्यादा कहीं भी नहीं रहता था, क्योंकि अगर आप एक दिन ऐसे रहते हो ज्यादा दिन तो आसक्ति जग जाती है, उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा और मोह माया से दूर रहना चाहते थे, इसलिए कोई एक स्थान नहीं था हमारा। क्या आपको पता था सीता का कि वो आने वाली हैं, ये मैंने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता था, क्योंकि हम सब जानते थे राम और आगे आने वाली सभी लीलाओं को। उन्होंने लीला कहा, ठीक है। सीता का मिलना अचानक नहीं था, हमने उन्हें खोजने के लिए ही कृषि अपनाई थी। देखिए उनका जीवन ही उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो खुद खेतों में जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि सीता जी उन्हें वहीं मिलेंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कृषि को इसीलिए अपनाया था। फिर उन्होंने कहा कि हम जगह जगह पर जाकर हल चलाते थे, यही नहीं क्योंकि हम राजमहल में रहकर भी सन्यासी का ही जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि राजमहल से दूर रहें। अब ऐसा हम कर पाएंगे क्या? अगर हमारे घर में बहुत सारी लग्जरीज हो तो हम उन्हें छोड़ के क्या किसी एक सिंगल कमरे के घर में बिना किसी लग्जरी के रह पाएंगे? शायद बहुत मुश्किल होगा, अपने वो लग्जरी बहुत याद आएगी जहाँ हर सुविधा है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऐसा ही था, मैं उनसे राजमहल से अपने दूर रहना चाहता था, मैं वो राज जो भोग थे राज के वो नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी ही जीवन व्यतीत कर रहा था। अब ये राजा जनक जी कह रहे हैं, समझिए एक जिसके पास पूरी एक रियासत थी, उसके राजा कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस भोग से दूर रहना चाहता था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम हमेशा कोशिश करते थे कि राजमहल से दूर रहे, सिर्फ जरूरत भर के लिए महल में रहा करते थे। राज्य में तो हम कार्य करते ही थे, अपने महल के बगीचे की देखभाल भी हम खुद ही किया करते थे। ये वो क्यों बता रहे हैं मास्टर? वो इसलिए बता रहे हैं कि वो इतने बड़े राजा होकर जब अपनी खुरपी उर्पी लेके जब वो अपने बगीचे की भी खुद देखभाल करते थे,
वो जाके बाहर के जो उनकी जमीनें थी वहां पे जाके खुद हल चलाया करते थे। ये राजा होके वो कर रहे थे। और आज हम जो है इतनी लग्जरी लाइफ में जीते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 मेड आती हैं, सारे काम करती हैं, हम आराम से रहते हैं ना। रोटी बनाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी कभी कभी मेड लगानी पड़ती है। तो ये राजा होके वो इसलिए आपको वो सिखाना चाहते हैं, है ना, कि आपको क्या करना होता है जीवन में आके। फिर उन्होंने कहा कि हमने किसी कार्य को अपनाया था क्योंकि हमें पसंद था ये कार्य, क्योंकि धरती माँ हमें अपनी बेटी सौंपने वाली थी। अब देखो, उन्होंने कहा कि मुझे ये इसलिए भी पसंद था क्योंकि मुझे पता था कि धरती माँ अपनी बेटी मुझे देने वाली है। बहुत वाइब्रेशन है ये सेंटेंस बोलते हुए, पूरी बॉडी मेरी हिल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी सौंपना चाहती थी, इसके लिए हमें भूमि से जुड़े रहना था। जब सीता मिली उसके बाद हमने महल में रहना शुरू किया। मतलब जब तक सीता नहीं मिली थी वो महल में रहे ही नहीं, वो हमेशा बाहर रहा करते थे। फिर उन्होंने कहा कि जब सीता जी मिल गई तो तब मैंने महल में रहना शुरू किया। और वो क्यों रहना शुरू किया फिर वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब सीता मिली तो उसके बाद जो है हमने महल में रहना शुरू किया। सीता को दुलारना और उन्हें बड़े होते देखना भी एक अलग अनुभव था। मतलब वो अपनी बेटी को इतना प्यार करना चाहते थे, दुलारना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ महल में रहते थे। और उससे पहले महल में नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें पता था उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है जो बाहर से मिलेगी। फिर उन्होंने कहा राम शब्द में बहुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा के स्वामी को देखना तो एक अलग ही अनुभव था। जब उन्होंने पहली बार राम को देखा वो ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जब पहली बार हमने राम को देखा तो अलौकिक अनुभव था वो। हम तो निशब्द हो गए थे। उन सभी के चेहरे से प्रकाशमयी आभा आ रही थी। उन सभी के कौन, जो वो गुरु लेके आए थे उन्हें, और राम और लक्ष्मण जब दोनों आए तो जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि उन सभी के चेहरे पे एक अलग प्रकाश था, बहुत ही तेज, जो एक अलग ही रोशनी थी। वो प्रकाश अकल्पनीय तौर पर जगमगा रहा था। मतलब जो देखा ना जा सके उस तरह का प्रकाश वो बता रहे कि जब मैंने पहली बार राम को देखा। राम के चारों ओर सुनहरी रोशनी थी, पर ये सब कुछ क्षण ही था। जो कहते हैं ना, वो उन्होंने अपना रूप दिखाया राम जी ने कि भाई देखो मैं आ गया हूँ, अब इस रूप के दर्शन करो। तो वो कह रहे हैं लेकिन वो थोड़े ही क्षण का था। इस दर्शन के बाद वो साधारण मानव रूप में दिखने लगे। मतलब उन्होंने जनक जी को अपना वो विराट रूप दिखाया और फिर वो सिंपल मानव रूप में दिखने लगे। वो उन्होंने हमें अपना परिचय ये दिखा कर दिया था कि मैं राम हूं, मैं आ गया हूँ। ठीक है, बहुत आज बहुत अच्छी एनर्जी आप सबको भी फील होगी। इस राइटिंग के बाद हम 10 मिनट का फिर से ध्यान करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना परिचय ये दिखा कर दिया था। देखिए, जब अवतार जन्म लेते हैं तो वो आपको लेश मात्र भी अपने अवतार होने का एहसास नहीं करवाते हैं। और हम कैसे लोग हैं, थोड़ा भी पैसा आ जाए पूरे रोब चलते हैं हमारे सब पे। दुनिया को बता देते हैं हमारी क्या औकात है और हम क्या है ना, हम क्या चीज है ये बताते हैं हम सबको। लेकिन उन्होंने कहा कि जब अवतार जन्म लेते हैं ना तो वो किसी को नहीं बताते कि मैं वो अवतार रूप हूँ, ये कोई भी नहीं बताता। इसलिए मुझे कोई कहता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये रूप है मेरे अंदर, ये तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। क्योंकि जो जो सही आत्माएं, दिव्य आत्माएं होती हैं वो कभी भी अपनी पहचान नहीं बताती हैं कि हम कौन है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एहसास नहीं करवाते हैं, वो भी इस मानव काया का सुख लेना चाहते हैं। कितने लोग मानव काया का सुख को समझ रहे हैं? वो ये सुख मतलब कि सीखना सिखाना, है ना, हर तरह की परेशानी को भी देखना, उसके साथ भी जो है आगे बढ़ते रहना, अपने जीवन को सफल करने की कोशिशें करते रहना। तो वो कह रहे हैं कि वो भी उस मानव काया का सुख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भी उन्हें कम ही मिलता है। वो कहते हैं ना, ये जो देह हमें मिली है, जो शरीर मिला है, इसको कहते हैं देवता भी तरसते हैं। ये बहुत बार आपने लाइन सुनी होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भी उन्हें अवसर कम मिलता है कि वो मानव रूप में आए धरती पर। इसलिए ये सब अवतार जब भी जन्म लेते हैं ये सब जानते हैं, पर कभी भी इस सृष्टि द्वारा रचित रचना को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब वो अगर वो चाहते तो सीता हरी कैसे जाती, है ना, और हरी नहीं जाती तो रावण का कल्याण कैसे होता।
तो वो सब जानते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करा उन्होंने, वन वन घूमे वो, मतलब जैसे एक साधारण इंसान होता है वैसे उनकी हालत हो गई थी। तो ये सारा वो मतलब शरीर में आया है, तो वो अपनी उन ऊर्जाओं का वो नहीं करते हैं कि भाई चल ढूंढ लेता हूँ, यही तो गई है, मैंने ही तो, मुझे तो पता ही था कि वो जाने वाली है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा किया। उन्होंने ढूंढा, जैसे कि एक साधारण इंसान परेशान होता है अपनी वाइफ के खोने पे, अपनी पत्नी के चले जाने पे। वो सारी हालत अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो वो उसमें सब कुछ बताया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि वो रचना को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो रचा गया है वो किसी कारण से ही है। इसको आप अपने जीवन से जोड़ सकते हैं कि जो भी हमें मिला है, जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारे लोग हैं साथ, वो किसी कारण से है ना। तो आप अब कारण ढूंढिए कि वो अच्छे हैं तो क्यों हैं और बुरे हैं तो क्यों हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में रचा गया है वो किसी कारण से ही रचा गया है, इसलिए वो उससे छेड़छाड़ नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो रचा गया है वो किसी कारण से है। जन्मों की प्रक्रिया बहुत पहले से निर्धारित होती है, इसलिए वो अपने लिखे अनुसार ही जीवन जीते हैं। अपने लिखे अनुसार ही, मतलब वो लिख के आए थे कि इस समय हम वन में जाएंगे, इस समय सीता हरण होगा, फिर हम उसे ढूंढेंगे। फिर जो भी हुआ वो सब वो कह रहे हैं वो लिख के आए थे। फिर उन्होंने कहा कि लिखे अनुसार ही जीवन जीते हैं। राम ने भी ऐसा ही किया, राजा होकर भी वो बचपन से ही जंगलों में राक्षस आत्माओं का उद्धार करते हुए घूमे। ये मैंने पहले भी बताया है कि जब वो आए ना तो वन में जो है बहुत उत्पात होने लगा जंगलों में। क्यों? क्योंकि सब चाहते थे कि अब आ गए हैं उद्धार करता, अब आए हमारा उद्धार करें। वो राक्षस योनि में बहुत सारे जो देवताओं के भी लोग थे, जैसे वो जिसे सजा मिल गई उसे धरती लोक पे जाओ, राक्षस बन के 2 जन्म, अगर इंसान बनोगे तो 5 जन्म। तो वो राक्षस जन्म चुनते थे कि भाई 2 जन्म में ही कल्याण हो जाए, सजा पूरी हो जाए। तो उन्हें पता चल गया कि अब राम धरती पर आ गए हैं, तो उन्होंने जो उत्पात मचाना शुरू किया कि भाई हम यहाँ हैं, आओ यहाँ भी। तो सब ऐसे ही कर रहे थे। वो राम गए जगह जगह पे, शुरू से ही उन्होंने बाहर ही रहे वो घर से। और वो वनवास भी इसीलिए गए ताकि इतनी सारी जो जीवात्माएं उनका इंतजार कर रही हो उनका उद्धार हो। अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। तो ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने काम जो किए वो पहले से ही निर्धारित थे। फिर उन्होंने कहा कि उद्धार करते घूमे, क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे, क्योंकि धरती पर राक्षसों का उत्पात ज्यादा हो गया था और इन सब ने राम के हाथों ही मृत्यु की कामना की थी। ये राजा जनक जी बता रहे हैं कि वो जिनको जिनका उद्धार किया उन्होंने ये कामना की थी कि राम आएंगे तो हमारा उद्धार करेंगे। तो आप सोचिए कि कामना कैसे पूरी होती है। आप बस संकल्प लीजिए, ये शायद कल के मॉर्निंग ध्यान में आया है, ये कल या आज के में, कि संकल्पों पे अपने ध्यान दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें वन में अपने गुरु के साथ जाना पड़ा। वो पुकार रहे थे ना लोग, तो आ गए गुरु लेने कि भाई चलो उद्धार करो सबका, मारो, बहुत उत्पात मचा रहे हैं जंगल में, हमें साधनाएं नहीं करने दे रहे। तो जाना पड़ा राम को शुरू से ही। फिर उन्होंने कहा राम आएंगे ये रावण को भी पता था, इसलिए उसे भी मोक्ष की कामना थी, जो राम के हाथों मृत्यु होने पर ही होती। तो रावण राम की प्रतीक्षा ही कर रहा था। रावण बहुत पहले से था, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी रावण की। फिर उन्होंने कहा कि उसके पास अमृत था, फिर भी उसे मृत्यु राम के हाथों ही चाहिए थी, और ये सूचना देने के लिए उसे बहुत सारे प्रपंच करने पड़े। ये सूचना मतलब राम के हाथों मृत्यु चाहिए, उसके लिए उसे बहुत प्रपंच करने पड़े, यहाँ तक कि सीता जी का हरण भी करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि किसी तरह राम को पता चले, और क्या रावण जब सोने का हिरन रच सकता था तो क्या उसे अपने भेद किसी को बताने चाहिए थे? घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब वो इतना समझदार था, इतना ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था, शिव का भक्त था, तांडव स्तोत्र उन्होंने रचा है। मैं तो उन्हें मास्टर रावण कहती हूँ, जब से मैंने उनकी राइटिंग की है तब से मुझे समझ आ गई है कि वो बहुत ही दिव्य आत्मा थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो सोने का हिरन रच सकता था तो उसे अपने भेद किसी को बताने चाहिए थे कि मेरी नाभि में अमृत है और मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा कोई बताता है क्या? ये बताने का मतलब कि मैं तुझे बता रहा हूँ, तू बता देना जाके कि ऐसे मरूंगा मैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या रावण सोने का जब हिरण रच सकता था तो क्या उसे अपने भेद किसी को बताने चाहिए? पर उसे पता था कि ये भेद राम तक पहुंचाना जरूरी है। अब ये भेद राम तक पहुंचाना जरूरी है, वो राम
जो संसार को चलाते हैं। तो उन्हें तो पहले ही पता था, लेकिन जब मानव रूप में आए हैं तो ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए रावण ने भी संदेशा पहुंचाया और राम जी ने भी सुना आराम से, और उस पे काम भी किया। सुनने के बाद उससे पहले कोई काम नहीं किया, और जब पता चल गया तो काम शुरू कर दिया। तो ये सारा ना, जो हम कहते हैं ना, अरे हम क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब ईश्वर भी धरती पर आते हैं मानव रूप में, तो वो उसी तरह रहते हैं जैसे उन्हें रहना है इंसान के रूप में। ना कि वो अपनी माया रचते हैं, माया दिखाते हैं, या अपने अपनी एनर्जी दिखाते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते मास्टर्स। फिर उन्होंने कहा कि पर उसे पता था कि ये भेद राम तक पहुंचाना जरूरी है। सीता को माँ की तरह रखता था, सबसे अलग उनकी माँ के साथ, धरती माँ के साथ। उसने अपने महल में नहीं रखा था उन्हें। सबको मालूम है कि महल में नहीं रखा था, पंचवटी में रखा था। तो पंचवटी क्या थी, वहां पे जमीन पे वो बैठती थी पेड़ के नीचे। तो मतलब उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ के साथ रहें वहां पे, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें, है ना। फिर उन्होंने कहा कि धरती माँ के साथ, ताकि वो अपनी माँ का सानिध्य पा सके, क्योंकि ये 14 बरस एक तरह से वो अपने माँ के ही घर में थी। ये जो 14 बरस वो वन वन घूमी है ना, तो कह रहे हैं कि एक तरह से वो मायके में आई हुई थी अपने अपने पति के साथ, है ना। फिर उन्होंने कहा कि तो सीता को क्या वो महल में नहीं रख सकता था, पर वो उन्हें किसी की या सबकी निगाहों से, सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहता था। मतलब वो कोई भी उनको ना देखे सीता जी को, ये सुरक्षा के तौर पे था कि वो राक्षसियों के पहरे में थी और वो वहां पंचवटी में थी। वो अपनी माँ के साथ थी ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। कुछ राक्षसी थी उनके साथ, वो भी उनकी निगरानी के लिए नहीं, रक्षा के लिए थी, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, बताओ कि लोग बहुत जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम सबके जीवन कैसे थे। आप अवश्य ही उन्हें बताएं, हम चाहते हैं कि आप और भी बहुत कुछ उन्हें बताएं, जो हम आगे भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे आपसे। तो चलते हैं, सीताराम सीताराम। ऐसा कहकर वो चले गए, और उनसे जो है ना, मैंने मास्टर 3 बार के करीब बात की है। हाँ, 3 बार के करीब बात की है। तो ये थोड़ी सी राइटिंग और है, उसके बाद उन्होंने 2 पेज के करीब, 1.5 पेज के करीब मुझे मेरे लिए बताया है। तो जो और है, एक राइटिंग मैं अगली बार पढ़ूंगी, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ। फिर वो नेक्स्ट बारी उन्होंने बात की 16 तारीख को मुझसे। फिर उन्होंने कहा, जनक हैं हम, अपने बारे में हम आगे बताना चाहते हैं, आप चाहे तो कोई सवाल कर सकती हैं। जब हम ऋषि आश्रम में रहते थे तब हमारी दिनचर्या निर्धारित थी। हम सुबह भोर में 3:30 बजे, उस समय प्रहर होते थे। तो कह रहे हैं कि हम तीसरे पहर में उठते थे और दिनचर्या से निवृत्त होकर साधना करते थे। हम सभी अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए ये करते थे। कुछ मंत्र भी हमें बताए गए थे जिससे ऊर्जा बढ़ती थी। और फिर जप ध्यान के बाद हम हवन किया करते थे। ये गुरुकुलों के एक दिनचर्या बता रहे हैं वो, है ना। ये साधारण स्कूल नहीं थे, गुरुकुल थे। तो फिर वो कह रहे हैं कि अब सोचिए कि वहां पे सुबह होती थी, सुबह उठ के ही ध्यान साधना सब शुरू हो जाते थे। फिर उन्होंने कहा, और फिर जप जप भी करते थे, वो ध्यान भी करते थे। और जप और ध्यान के बाद वो कह रहे हैं कि हम हवन किया करते थे। हवन के लिए समिधा लाने का कार्य भी हम करते थे। और जो गुरुकुल होते हैं ना, वहाँ पे सब एक ही लेवल के होते हैं। वहाँ कोई छोटा बड़ा राजा और ये सब प्रजा नहीं होता है। वहाँ सब बच्चों को एक ही नजरों से देखा जाता है, और सभी सभी काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि गुरु घर में हम सिर्फ शिष्य होते हैं। गुरु घर में कोई और कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट हो आप, चाहे किसी भी घर से आए हो। फिर उन्होंने कहा कि आप शिष्य होते हैं, कोई भी किसी तरह की ऊंच नीच वहां होती नहीं है। वहां कोई राजपुत्र या सामान्य नागरिक नहीं है। वहां सभी काम सभी के लिए होते हैं। इसलिए उस समय जब गुरुकुल गुरुकुल में हमें शिक्षा के लिए भेजा जाता था, तो एक सामान्य नागरिक बनकर ही जाया जाता था वहां पर। मैंने उनसे पूछा कि आपके कुल कितने जन्म हुए। तो उन्होंने कहा, गिनती तो नहीं है, पर हाँ 700 से ज्यादा जन्म हुए हमारे। पर सभी जन्मों में हम उच्च कोटि की आत्मा के रूप में ही जन्मे। अगर शुरू के कुछ जन्म छोड़ दे तो हम सदा राज परिवारों में ही रहे हैं। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मैं अपने शुरू के जन्म छोड़ दूं, तो मेरे सारे जन्म जो है राजाओं के घरों में ही हुए हैं।
फिर या धनी वर्ग में हुए हैं, मतलब पैसे वाले घरों में, हमारे आसपास हमेशा सुख सुविधा और साधन रहे पर हमें उनसे कोई आसक्ति नहीं हुई। मतलब वो हमेशा ही हर जन्म में ऐसे ही जगहों पे पले बड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको स्वीकारा नहीं है, वो मन से सन्यासी ही रहे हमेशा, आत्मा से। और यही मैं कहती हूँ कि मन का वानप्रस्थ कीजिए। अब जंगल में जाने का समय नहीं है, किसी भी उम्र में मन का वानप्रस्थ कर लीजिए कि हाँ ये सब सुविधाएं हैं, क्योंकि जीवन जीना है, मुझे भोगना है, अच्छे से रहना है, लेकिन आसक्ति नहीं करनी है कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, वो नहीं करना है ना। जब जो जैसा मिले वैसा करना है। फिर उन्होंने कहा कि कोई आसक्ति नहीं हुई, हम हमेशा अनासक्ति में ही रहे, क्योंकि हमें अजर अमर आत्मा और नश्वर शरीर के बारे में पता था। आत्मा अजर अमर है लेकिन शरीर नश्वर है, नाशवान है ना, उसका साथ नहीं हो सकता है। आज इस रूप में है, कल किसी और रूप में होंगे, परसों किसी और में होंगे, तो ऐसा चलता है। फिर उन्होंने कहा कि जीवन के आनंद से दूर नहीं, पर हम आत्मा के आनंद में ज्यादा जुड़े हुए थे। आत्मा के आनंद को वो जान गए थे और वो उससे ही जुड़े थे, क्योंकि बाहरी चीजें आपको कुछ समय का सुख दे सकती हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकती हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आनंद आत्मा से आएगा और आत्मा का होगा। सुख जो है बाहरी होगा, कोई फैसिलिटी मिल गई, कोई नई चीज मिल गई, थोड़ी देर बड़ी खुशी होगी कि हाँ बहुत अच्छा अच्छा, और 4 दिन बाद वो चीज पुरानी हो जाएगी, साइड में रखी जाएगी। तो जो सदा रहने वाला है वो आत्मा का आनंद ही है। फिर उन्होंने कहा हर जन्म में हम ध्यान और ज्ञान के पीछे ही भागे, और इस तरह हमारी हर जन्म में ऊर्जा बढ़ती रही। और फिर सीता ने हमें पिता के रूप में चुना, क्योंकि सीता का स्पर्श पाना भी सबके लिए नहीं था। जो रामायण में जितने भी लोग आए, जो आपको छोटे छोटे किरदार भी दिख रहे हैं, वो सब बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी वाले लोग हैं, इसलिए रामायण में चुने गए। और हम भी उसका हिस्सा रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि हम रामायण और महाभारत का हिस्सा नहीं रहे हैं, हम वही आत्माएं हैं। हम रामायण में भी आई थी, हम कृष्णा के साथ भी थी, महाभारत भी हमने लड़ा है, और कृष्णा ने महाराज भी हमारे साथ किया है। तो इसीलिए आप हर युग में हर पल में साक्षी भाव से अगर रहे हो, आप समझते हो कि हाँ हम रहे हैं, हम साक्षी बने हैं उस चीज के, तो आप बने हो। अब आपको कुछ भी समझ, हाँ कहोगे तो कुछ याद भी आ सकता है आपको। तो ठीक। फिर उन्होंने यही बताया कि हम कैसे जो है कैसे ये सब काम कर सकते हैं साधारण मानव के रूप में भी आके। फिर सीता जी ने चुना, ये भी एक बड़ी एनर्जी वाली चीज थी। और हम सब, मैं कह रही हूँ हम सब उस समय थे, मैं तो समझती हूँ क्योंकि मैंने कृष्णा का विराट रूप देखा है। जब मैंने श्री कृष्णा की राइटिंग की थी ना, तो वो मुझे बहुत विराट रूप में दिखे थे, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहे थे। तो वो विराट रूप जो है, आप भी उसके दर्शन कर पाए हैं। जो भी कुछ हुआ है ना वो सारा, अगर मैं जब कृष्णा की राइटिंग पढ़ूंगी ना, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे ये व्यवस्था की गई थी कि हर आत्मा उसका जो है उसको देख पाए, उस चीज को जो वो हो रही है। लेकिन देखने के बाद हमें भुला दिया जाता है, हमें भुला दिया जाता है, तो हम भूल गए हैं। तो इसलिए कभी भी आप उस रूप के वापस से दर्शन कर सकते हो। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा महसूस करनी है जो आत्मा ने इतने जन्मों में पाई है। जैसे ही आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपकी पास्ट लाइफ दिखेगी। कहीं भी आपको पीएलआर कराने की जरूरत ही नहीं पता चलेगी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे बहुत सारी जो चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, मुझे ध्यान के माध्यम से दिखाया गया कि क्यों चल रही है, उसके रीजन क्या है, कारण क्या है, वो सब मुझे ध्यान में दिखे। मैंने कोई पीएलआर कोशिश की थी एक बार, लेकिन उससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, उससे कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। उससे अच्छा मुझे ध्यान में दिख जाता है। जब भी मेरे मन में कोई सवाल आता है ना कि अच्छा ऐसा मेरे जीवन में क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, तो मुझे तुरंत 2-4 दिन में पता चल जाता है क्यों हो रहा है। तो आप भी वही कर सकते हैं। हम सब एक सेम लेवल पे हैं, सिर्फ अपने को समझते नहीं है। शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए, कभी मत कहिए कि हम लोअर हैं आप हाई हैं। मैं सबको कहती हूँ हम सब सीनियर मास्टर हैं, हम सब थर्ड आई मास्टर हैं। किसी खास को ये मेडल देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब भी विजन करते हैं, हमें भी विजन होंगे अगर आप हाँ कहोगे। कभी कभी क्या है, हम चीजों को समझते नहीं है, तो हम उन्हें मना करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो ये नहीं करना है ना, अपने शब्दों पे ध्यान देना है। तो इसलिए जो ये जनक जी है ना, इसीलिए आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं सारी चीजें। आगे जो पढ़ूंगी वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे मास्टर्स की राइटिंग को हम समझे ही नहीं है कि वो कितनी गहरी बातें कर रहे हैं हमसे। क्योंकि हम शब्दों को लेते हैं ना, हम शब्दों को समझते हैं सिर्फ।
तो उन्होंने कहा कि सीता अगर चुनती है किसी को अपने पेरेंट्स के रूप में, क्योंकि बच्चे ही चुनते हैं ना, पेरेंट्स को बच्चे चुनते हैं, बाकी परिवार आप चुनते हो, बच्चे नहीं चुन सकते आप। बच्चे वो आपको चुनेंगे, उन्हें कैसी एनर्जी वाले पेरेंट्स चाहिए। तो सीता जी ने उन्हें चुना, इसका मतलब वो कितने हाई लेवल के मास्टर थे जब सीता जी ने उन्हें पिता के रूप में चुना। तो उन्होंने कहा कि सीता जी की को स्पर्श करना भी सबके बस की बात नहीं थी। फिर उन्होंने कहा उसके लिए भी उच्च ऊर्जा वाली आत्मा चाहिए थी। हम प्रणाम करते हैं सीता को कि हम उनके इस जन्म में साक्षी बने, है ना। तो मतलब वो सीता जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आत्माओं के लेवल पे बात हो रही है, बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा जो लोग भी अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हमारा संदेश है कि गुरु आज्ञा में रहें। गुरु आज्ञा में रहना और गुरु के प्रति समर्पण करना ही सबसे बड़ा काम होता है शिष्य का, और तभी गुरु साथ दे पाता है। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। जैसे कि मैं ऑटो राइटिंग सिखाती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो मुझसे इस तरह बातें करते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं आता। वो अपने रोज के एक्सपीरियंस बताएंगे, आप बताओ क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इस तरह से बातें करते हैं। तो मुझे भी जहाँ पे समझ आती मैं उन्हें गाइड करती हूँ, है ना। तो कुछ एक स्टूडेंट आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें समझ में आ गया है, जो चीज दिख रही है उन्हें समझ में आ गई है, आपको नहीं बताएंगे वो, मतलब वो मुझे नहीं बताएंगे उन्हें समझ में आ गई है। तो मैं समझ समझ जाती हूँ कि भाई ये मेरे भी गुरु हैं शायद। तो चलो ठीक है भाई, आप अपनी यात्रा करो। मैं ऐसा कहती हूँ उन्हें कि आप अपनी यात्रा करो। तो इसलिए गुरु भी देखता है कि स्टूडेंट कैसा है, उसका कितना मान कर रहा है उनका, कितनी उनकी बातें मान रहा है, कितने उन्हें समझ रहा है। जब वो समझते हैं कि हाँ ये गुरु जो है, जो शिष्य है, ये मेरा स्टूडेंट ही बन के आया हुआ है, मतलब ये चाहता है कि मैं इसे दूं सब। या गुरु शिष्य को बहुत बार बहुत चीजें पता भी होती हैं, लेकिन जब वो गुरु आज्ञा में रहता है, गुरु के भाव में रहता है, तब जो गुरु के पास ज्ञान होता है वो सारा वो अपने स्टूडेंट पे उड़ेल देता है कि भाई ये चीज है मेरे पास, चल क्या क्या चाहिए तुझे, ले ले। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि गुरु आज्ञा में रहें, क्योंकि एक गुरु ही आपकी आत्मा को रास्ता दिखा सकता है, और गुरु ही आपके बारे में सब जानता है। आपको लगता होगा ना कि जो आपके टीचर भी होते हैं ना, कभी ध्यान देना, जो बचपन की कोई बात याद करना, तो आपको समझ आएगा कि वो आपको कितने अच्छे से जानते थे, है ना। अपने एक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं वो सारे ही टीचर, जबकि हम उन्हें नॉर्मल टीचर के रूप में लेते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु आता है वो सोचिए कितना पावरफुल होता है। ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि गुरु आपके बारे में सब जानता है, वो आपके साथ जन्मों जन्मों से है। जब से ये मैंने राइटिंग पढ़ी है ना, तब से मैं कहती हूँ कि हमारे हर जन्म के गुरु हमारे साथ हैं। हर जन्म के, चाहे आप किसी जन्म में आपने छोटे मोटे गुरु बनाए हो, किसी से कोई मंत्र लिया हो, वो सारे गुरु की एनर्जी के रूप में, तत्व के रूप में आपके साथ रहते हैं। जब आपको जरूरत होती है वो ज्ञान आपके अंदर से आ जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि गुरु कोई शरीर है? नहीं, वो तो ऊर्जा का एक रूप है जो हर बार नए शरीर में आता है। जो हमारे इस जन्म के गुरु हैं ना, वो रूप नाम बदल के हमारे पहले भी रह चुके होते हैं कई बार। और नहीं तो उनकी कॉन्शियसनेस का कोई हिस्सा आपके इस जन्म में कोई गुरु के रूप में आ जाता है, पुराने किसी गुरु की कॉन्शियसनेस का हिस्सा, है ना। फिर वो कह रहे हैं नए शरीर में आता है क्योंकि उसे अपने शिष्य के लिए आना ही पड़ता है। और ये कहा भी जाता है कि जब स्टूडेंट तैयार होता है तो गुरु सामने आ जाता है। इंग्लिश में कहावत है ना ऐसी कोई। तो वो वही कह रहे हैं कि वो जो है, जब उसे शिष्य के लिए उसे आना ही पड़ता है, वो कभी भी अपने शिष्य को भटकने के लिए नहीं छोड़ देता। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई तो परम शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है, जो आपको इंट्यूशन देती है। मन कह रहा है ये नहीं करना है, मन कह रहा है यहाँ नहीं जाना है, तो वो मन कौन होता है? वो वही इंट्यूशन, वही जो आपके साथ हैं, वो आपको कह रहे हैं कि नहीं यहाँ मत जाना। आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, ऐसे ही कहता है मन। तो जब कभी ऐसा कोई चीज हो तो उस पर गौर करना, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि वो शिष्य को भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए शिष्य के साथ जब भी पुकारे या उसका समय आए आध्यात्मिकता में आने का, तो गुरु प्रकट होता है।
आप खोजना शुरू कर दीजिए। अगर आप मान लो, मैं तो एस्ट्रल गुरु को भी बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि महातर बाबा जी एस्ट्रल गुरु हैं, हमारे महागुरु ने बोला जाता है। लेकिन अगर आपके मन में आएगा ना, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फिजिकली जाके ये करना है, मुझे तो फिजिकली मिलना है, मेरे को गुरु चाहिए जो मेरे सर पे हाथ रखे, तो आपको वो गुरु भी दिए जाएंगे। एस्ट्रल गुरु तो आपके साथ हैं ही, वो तो आपके सिर पे हाथ हमेशा ही रख रहे हैं, आपको पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि शरीर रूप में आओ, तो वो शरीर रूप में आ जाएंगे किसी ना किसी। फिर उन्होंने कहा कि गुरु प्रकट होता है, आप जिस भी जगह जन्म लें, गुरु हमेशा आपके साथ है। मतलब आपके जन्म होते ही उनकी दृष्टि आप पर रहती है कि अब ये धरती पर वापस आ गया, अब इसको क्या चाहिए होगा, वो देखना पड़ेगा आप किस ऊर्जा में रहता है ये। तो अपने जीवन को जब भी आप समझेंगे ना कि भाई ये बहुत हो गया, अब जी लिया, बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया, बहुत लोगों को परख लिया, अब क्या है, अब तो ध्यान में जाना है या जप तप में जाना है या कोई सिद्धि करनी है, जब आत्मा ऐसा करती है, तो वो समय आपके सामने उसी तरह के गुरु प्रकट होते हैं, और आपकी एनर्जी वाइज ही गुरु मिलते हैं, आपको ध्यान रखना। जैसी आपकी मन की ऊर्जा है, वैसे ही आपके फिजिकल गुरु भी होंगे। ठीक है। तो बाकी जो है उन्होंने मेरे लिए बताया था, करीब 1 पेज के करीब है, और जो बाकी का है वो 2 पेज लंबा है, तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ूंगी। तो इतना कुछ फिर उन्होंने बताया कि आप जिस भी जगह जन्म लें, गुरु हमेशा आपके साथ रहता है। फिर उन्होंने कहा कि जो है सीताराम सीताराम, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। फिर वो राम 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 मुझे बहुत देर तक सुनाई देता रहा। तो ऐसे ही इस तरह वो उस दिन चले गए। नेक्स्ट बारी मैंने अगले दिन की है, जो 2 पेज लंबी है, तो उसको हम नेक्स्ट बारी पढ़ेंगे।